हे ऑल माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। दिस इज मी हूँ काजल मैम, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े शानदार। कौन से कलर ले लूँ आज मैं? आज ले लेती हूँ ग्रीन कलर। चलो। बहुत ही अच्छे से बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है ओनली ऑन ट्रैक प्रेप। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैक प्रेप पे मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ यूनिट वाइज क्वेश्चन। सो आई एम होपिंग कि आप ये क्लासेस देखने के बाद उस क्लास में भी अवेलेबल रहने वाले हैं। बायोटेक एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है? बायोफार्मा में, थेरेपेटिक्स में, डायग्नोसिस में, जीएम क्रॉप्स में, प्रोसेस्ड फूड में, बायो रिमेडिएशन में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में। तो सबसे पहले हम सबके बारे में बात करते हैं। थ्री क्रिटिकल रिसर्चेस एरिया ऑफ बायोटेक: प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम; create optimum conditions through engineering for a catalyst to act; downstreaming process technology to purify protein and organic compounds. एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर के बारे में जब कभी भी हम आपसे यहाँ पर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। दीज आर द प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस एंड एनिमल्स हुज जीन्स आर ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन अपने हिसाब से। क्या एडवांटेज रहता है? इट मेक्स क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट। देखिए, नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, it increase efficiency of mineral usage by plants, perfectly fine, it enhance nutritional value of the food। जैसे गोल्डन राइस विटामिन ए में बहुत रिचनेस शो करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ये जो फूड होता है या जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम करते हैं, टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज जैसे स्टार्च, फ्यूल, दिस टू इंडस्ट्री। इतना ध्यान में नहीं रखना, ये ध्यान रखना है गोल्डन राइस विटामिन ए का बेस्ट सोर्स। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के बारे में जो कभी भी हम बात करेंगे तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स एक्ट एज अ बायोपेस्टिसाइड, इट रिड्यूस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड योर सोयाबीन। बीटी कॉटन के बारे में बात करेंगे। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis आर प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट लाइक क्लूप्ट्रॉन्स, जिनको बीटल्स कहा जाता है, टोबैको बर्ड बॉम्ब कहा जाता है, आर्मी बॉम्ब एंड फ्लाइज एंड मॉस्किटो, इन सबको क्या कर देता है? किल कर देता है। Bacillus thuringiensis forms a toxic insecticidal protein जिसको BT toxin कहा जाता है, crystal during a particular phase of their growth. It does not kill the bacillus act, it exists as inactive prototoxins. बीटी कॉटन के बारे में बात करेंगे। व्हेन अ इंसेक्ट इंजेक्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, विच इज सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल। पहले नहीं होता, लेकिन जब वो खाता है, गट में जाता है, तो क्या हो जाता है? उसका पीएच एल्कलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अब शो करना स्टार्ट करेगा कि व्हाट ही कैन डू। व्हाट ही कैन डू, द टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ अ मिड गट इपिथेलियल सेल एंड क्रिएट पोर्स, छेद कर देता है, ठीक है। इट कोस, जिसकी वजह से सेल स्वेलअप हो जाता है और लाइसिस, डेथ ऑफ द इंसेक्ट। ये बीटी कॉटन में हो रहा है हिसाब किताब। बी टॉक्सिन्स genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated in a crop plant such as cotton. Most BT toxin are insect group specific. These toxin is coded by a gene cry first AC named cry. Protein and coded by gene cry first AC and cry second AB control the cotton bollworms, that of cry first control corn borer। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू गाइस। nematode resistance in tobacco plant, a nematode Melidogyne incognita infect the root of tobacco plant causing a reduction in yield. It can be prevented by RNA interference। आपको अगर कल वाली क्लास का याद रहा होगा कि साइलेंसिंग करते थे तो क्या हो जाता था, यही वाला हिसाब किताब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रखना है। RNA is a method of cellular defense in all eukaryotes. It prevents translation of a specific mRNA slicing due to a complementary dsRNA molecule। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कल हमने जीन को साइलेंट करा था, साइलेंट किस टाइप से करा था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजेंगे। द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इज एन इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरस और मोबाइल जेनेटिक elements transposons that replicate via an RNA intermediate। ये इंपॉर्टेंट है। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर्स नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड, किसमें किया जाता है? होस्ट प्लांट में। ये
प्रोड्यूस करेगा सेंस और एंटीसेंस आरएनए किसमें, होस्ट सेल में। दीज आरएनएस आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। दे फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये इनिशिएट करेगा आरएनए आई एंड साइलेंस करेगा स्पेसिफिक एमआरएनए को उस निमेटोड के, ठीक है। सो पैरासाइट इस कंडीशन में ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पैरासाइट कांट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक पोस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए, ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन इन मेडिसिन, तो बड़ी सारी मेडिसिन देखो भैया, द प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, ये अब यहाँ पे सिर्फ ना हम दवाइयों के बारे में ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहले हम इंसुलिन के बारे में बात करेंगे, फिर जीन थेरेपी के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। देखिए इंसुलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के लिए आता है। So insulin used to manage adult onset diabetes. Insulin from the pancreas of animals जैसे cattle and pigs cause allergy, जिसकी वजह से इस पे थोड़ा रोक लगाई गई थी। Now it is possible to produce human insulin using bacteria. So जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा नेचुरल इंसुलिन है ना, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वैसे तो डिफरेंस यहाँ पर दिख ही गया। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको ए और बी कहते हैं, दैट आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। In mammal, insulin is synthesized as a prohormone. It need processing to become mature and functional hormone. The prohormone contain an extra stretch जिसको हम C peptide कहते हैं. This is the only difference which I am asking कि इधर C होता है, उधर सिर्फ A और B होता है, ठीक है। In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequence corresponding to A and B chains of human insulin. They were introduced in plasmid of E. coli to produce insulin chain. Chain of A and B are combined by creating disulfide bond to form insulin. Insulin का इंजेक्शन लिया जाता है, आपको पता होगा। Gene therapy is a method to correct a gene defect in child or embryo. Hence, genes are inserted in a person's cells and tissue to treat a hereditary disease. It compensates for the non-functional gene. यानी आज की तारीख में जीन थेरेपी बिल्कुल पॉसिबल, अगर किसी को बहुत भयानक बीमारी हो, दैट कैन बी ट्रीटेड। सबसे ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल जो दिया गया है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 was given to a 4-year-old girl, adenosine deaminase deficiency, ADA, ठीक है। इट इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ अ जीन फॉर एडिनोसिन डीएमाइनेज, द एंजाइम फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये क्या हो गया था, डिलीट हो गया था, इसमें से जो इसको कोड करता वो वाला जीन ही डिलीट हो गया था। सो ट्रीटमेंट बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, यानी इंजेक्शन ऑफ एडीए दिए गए थे, इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। इलाज संभव था लेकिन कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं था। सो जीन थेरेपी फॉर एडीए डिफिशियंसी, कलेक्ट लिम्फोसाइट करे हमने पेशेंट के ब्लड से और ग्रो करा कल्चर में, उसमें इंट्रोड्यूस करा गया एक फंक्शनल एडीए cDNA into lymphocyte using a retroviral vector. They are returned to the patient. This should be periodically repeated as lymphocytes are not immortal. लिम्फोसाइट्स की एक लाइफ साइकिल होती है ना, उसके बाद तो वो नहीं बचेगा, तो इसको रिपीटेड प्रोसेस पे करना चाहिए। इफ एडीए जीन फ्रॉम बोन मैरो इज इंट्रोड्यूस इन द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हम ये इंट्रोड्यूस करवा दिए होते इस पेशेंट में, तो ये परमानेंट क्योर होता, लेकिन अब ये परमानेंट नहीं था, रिपीटेड हम इसको इलाज में ला रहे थे बार 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 बार। Molecular diagnosis में conventional methods, serum and urine analysis are not suitable for early diagnosis of disease. It is possible by technique by recombinant technology, DNA, PCR, ELISA. देखिए PCR और ELISA AIDS के बारे में बताता है, आप सभी को पता है। PCR, presence of pathogen is normally suspected only based on symptoms by the time the high concentration of pathogen is already very high in the body. Low concentration of a bacterial virus can be detected by amplification of their nucleic acid by polymerase chain reaction. ये HIV वायरस को भी बताता है, बहुत सारी बीमारी को बताता है, लेकिन HIV वायरस को भी बताएगा। टू डिटेक्ट HIV, देखिए मैंने बोला था, टू डिटेक्ट म्यूटेशन और टू आइडेंटिफाई मैनी जेनेटिक्स। Single strand DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is hybridized to its complementary DNA in a clone of a cell. It is followed by detection using autoradiography. The clone having mutated gene will not appear on photographic film because the probe will not have complementary with the mutate gene. ये भी हम लोगों को क्या रखना है बेटा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलीजा के बारे में, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन और ये सीयूटी में पूछा गया था।
Infection of a pathogen can be detected by the presence of antigen protein, glycoprotein, or detecting the antibody synthesized against the pathogen. और एड्स में टी lymphocyte बिल्कुल बिल्कुल खत्म टाइप्स हो जाते हैं. Transgenic animals, these are the animals whose genome has been altered by introduction of a foreign gene by manipulation. जिसमें चूहे शामिल है, रैबिट है, पिग्स है, शिप, cow, fish. Over 95% of transgenic animals are चूहा. Benefit: to study the regulation of gene on a normal physiology and development, to study the contribution of a gene in development of a disease biological product, vaccine safety testing or toxicity testing. Benefit क्या क्या होगा? So study of a complex factor such as insulin like growth factor, gene from other species that alter formation of this factor are introduced and biological effect are studied. This give information about the biological role of the factor in the body. इसमें ट्रांसजेनिक मॉडल हेल्प्स टू इन्वेस्टिगेट न्यू ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन डिजीज, जैसे कि कैंसर के लिए, सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए और एल्जाइमर के लिए. सो ये बीमारियां आपको ध्यान में रखना है. ठीक. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोजेक्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन विच कोड्स फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ये ध्यान रखना है. ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज फॉर ट्रीट इम्फीसीमा. ट्रीटमेंट फॉर फिनाइलक्यूटिनेरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस. ये प्लीज बीमारियां अच्छे से ध्यान में रखिएगा. 1997 रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, गाय, प्रोड्यूस करा था ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर. इट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा lactalbumin. It is nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk. So रोजी को याद में रखिएगा. ट्रांसजेनिक चूहा आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन. ठीक है. They can replace the use of monkey to test the safety of the vaccine. ठीक है. चूहे की तो बहुत सारी मात्रा होती है. Toxicity testing. Some transgenic animal carry genes which make them more sensitive to toxic substance that are than non-transgenic animals. ठीक है. तो ये हमें तुरंत रिजल्ट बताते हैं कि इसका ये प्रभाव हो सकता है, इसका वो प्रभाव हो सकता है. एथिकल इश्यूज क्या आते हैं? Genetically modification may cause unpredictable results such as organisms are introduced into ecosystem. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का फुल फॉर्म पूछने के लिए आया था, आपको ध्यान में रखना है. विच मेक डिसीजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विस. एक आपने सुना होगा टोमेटो, है ना. The use of bio resources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned. बायोपेरेसी पूछा गया था. चोरी चकारी, आपके प्रोडक्ट में अपना नाम लेकर बेच रहे हो तो दैट इज बायोपेरेसी. सर्टेन कंपनीज गॉट पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट इन टेक्नोलॉजी. तभी बोला जाता है अगर कोई आपकी चीज़ है तो भैया पेटेंट ले लो, कल के दिन कहीं और क्लेम ना कर दे कोई और की तो हमारा है, पता लगा आपका था, है ना. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. जैसे बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, नीम. तो क्या हुआ था इनके साथ भी भैया, पायरेसी की घटनाएं देखने के लिए मिली थी. तो बोला जाता है कि भैया फटाफट 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 आपको क्या करना है, इनका वो करवा लो, पेटेंट करवा लो. सो किस किस के साथ चोरी चकारी की घटनाएं देखने के लिए मिली थी? बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, नीम, ये सब. बासमती के पास यूनिक खुशबू और फ्लेवर होता है. इंडिया के पास 27 वेराइटीज है बासमती की. 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट लिया बासमती राइस पे थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. This allowed the company to sell a new variety of basmati. This was actually derived from the Indian farmers. देखो, Indian basmati was crossed by semi-dwarf variety and claimed as novelty. Other people sell basmati rice could be restricted by patent. सोचो, अपने यहाँ से चावल ले गए, किसी और के साथ हाइब्रिड करवा के कुछ और ही नया बना दिया और पेटेंट ले लिया. वाह वाह. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज नेशन आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. इसकी वजह से बायोपेरेसी हो जाता है. क्या करना चाहिए भाई? लॉ वो बनाना चाहिए. इंडियन पार्लियामेंट हैज क्लियर द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल. ये ध्यान रखना है, कहीं तो क्वेश्चन मैंने देखा था, शायद मैंने आपको क्लास में करवाया था. Take such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research development initiative. So guys, this is all about the class. अगर अभी तक भी आपने ट्रैक प्रैप को डाउनलोड नहीं करा है भैया, फटाफट से ट्रैक प्रैप को डाउनलोड कर दीजिए ताकि you can grab this PDF right away. So thank you so much. Have a nice day. Bye. Take care.